हेलो एवरीवन। सो आरपीएससी ने आरएएस 2026 के लिए वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम आरपीएससी का जो सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस, जो उन्होंने नया सिलेबस में चेंजेस अनाउंस किया है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस तरीके से आपका पूरा मेंस का सिलेबस है। और इंग्लिश मीडियम के लिए यूजुअली यूट्यूब पे उतना कंटेंट है नहीं, तो मेरा सिर्फ यहाँ पे कोशिश ये है कि मैं आपको सिंप्लीफाइड सेंस में पूरा आरएएस का सिलेबस है वो समझा दूं। ठीक है, ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दो तीन चीजें देखो। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आरएएस के सिलेबस के लिए हम पहले मेंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। क्यों मेंस का डिस्कस करेंगे वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, और उसके बाद में हम प्रीलिम्स के सिलेबस पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले मेंस की अगर हम बात करें तो आरएएस 2026 मेंस। तो आरएएस मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके 4 जीएस के पेपर होने हैं। 4 जीएस के पेपर होने हैं। 4 पेपर में हर एक पेपर है 3 घंटे का है और 200 नंबर का है, 200 मार्क्स। ठीक, सिंपल सी बात। अब हर एक पेपर में क्या कुछ पूछा जाएगा वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं जीएस 1, जीएस का मतलब क्या है, यहाँ पे जनरल स्टडीज है, तो हर एक पेपर को जीएस 1, 2, 3, 4 इस तरीके से नाम दिया हुआ है। जीएस 1 के अगर हम बात करें आरएएस के लिए तो इसके अंदर सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज हिस्ट्री। ठीक है, ये यूनिट 1 है। जो सेकेंड पार्ट है जीएस 1 का वो है इकोनॉमी, और जो थर्ड पार्ट है जीएस 1 का दैट इज SMA&A। हर एक की हम बात करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री के अंदर क्या होगा आपका, सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री होगा, इंडियन हिस्ट्री होगा और राजस्थान हिस्ट्री होगा। ठीक है, अगर हम इकोनॉमी की बात करें, अगेन वर्ल्ड इकोनॉमी होगा, इंडियन इकोनॉमी होगा और राजस्थान इकोनॉमी होगा। ठीक है, अगर हम एसएमए की बात करें तो एसएमए क्या है, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और अकाउंटिंग एंड ऑडिट। ये हो गया है हमारा पेपर 1। ठीक है, अब आते हैं पेपर 2 पे। जीएस 1 खत्म, जीएस 2। तो अगर आरपीएससी के नए सिलेबस के हिसाब से हम देखें तो आरपीएससी के नए सिलेबस में जीएस 2 में यहाँ पे फिर वापस से वही 3 पार्ट है। पहला जो पार्ट है दैट इज एथिक्स। अब टेक्निकली अगर हम इसको यूपीएससी के सिलेबस से कंपेयर करें तो यूपीएससी के सिलेबस में, यूपीएससी मेंस में जीएस पेपर 4 है वो एथिक्स का है। मैं थोड़ी देर में एक बार कंपैरिजन और बता दूंगा आपको, ताकि अगर आप दोनों की तैयारी कर रहे हो तो आप उसको कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, सेकंड अगर मैं बात करूं तो दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और थर्ड अगर मैं बात करूं तो थर्ड जो है वो आपका जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी। ठीक है, अब क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी और एथिक्स में ऐसा नहीं है कि मतलब अलग अलग लेवल का बाइफर्केशन, बट यहाँ पे आपको फिर वापस से वही 3 लेवल पे काम करना पड़ेगा, वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे और राजस्थान लेवल पे। ठीक है, ये आपका जीएस पेपर 2 का सिलेबस है। अगर मैं जीएस पेपर 3 की बात करूं तो जीएस पेपर 3 के अंदर फिर वापस से 3 यूनिट है। पहला यूनिट है पॉलिटी, IR दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स। अगर मैं बात करूं सेकंड यूनिट की तो सेकंड यूनिट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बेड जिसको हम बोलते हैं, और थर्ड यूनिट में बिहेवियर एंड लॉ। ये आपका आरपीएससी का मेंस का जो पेपर 3 है नए सिलेबस के हिसाब से। इसमें पहले स्पोर्ट्स और वो सब भी था, बट अब वो नहीं है। ठीक है, अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, अब फोर्थ पेपर की बात करते हैं, जीएस 4 की हम बात करेंगे। जीएस 4 में क्या क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है और एसए है। ठीक है, ये 3 सेक्शन है, ये जीएस 4 का पार्ट है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको सिलेबस थोड़ा सा भी ध्यान में आया हो, तो अगर मैं आपको पूछूं कि इकोनॉमी आपने पढ़ा है, हिस्ट्री आपने पढ़ा है, ज्योग्राफी आपने पढ़ा है, पॉलिटी आपने पढ़ा है, आईआर आपने पढ़ा है, करंट अफेयर्स आपने पढ़ा है, यही सब आपका प्रीलिम्स का सिलेबस है। इसमें थोड़े से मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन और आएंगे और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो टेक्निकली जब आप बात करते हो, लेट्स से कि आप जब जीएस 1 पढ़ रहे हो तो जीएस 1 में आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पूरा राजस्थान का हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इंडिया का हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी काम आएगा। इकोनॉमी आप पढ़ रहे हो, अगेन आपके प्रीलिम्स के लिए काम आएगा। ये वाला है, ये
जस्ट अ सेकंड, हाँ ये वाला पार्ट है, ये हालांकि प्रीलिम्स में उतना काम का नहीं है, मेंस के लिए है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो ये वाला मेंस के लिए है, ये वाला हाँ प्रीलिम्स में भी काम आएगा, ठीक है। और अगेन प्रीलिम्स में भी इसका भी काम आएगा, हाँ ये प्रीलिम्स में काम आएगा, ये वाला मेंस स्पेसिफिक है, प्रीलिम्स में उतना उसका सिग्निफिकेंस नहीं है। और हिंदी इंग्लिश और ऐसे ये भी मेंस स्पेसिफिक हो गया। ये तो हुआ आपका मेंस का सिलेबस। अभी इसी सिलेबस को थोड़ा सा हम प्रीलिम्स के हिसाब से भी बात कर लेते हैं। अगेन वही बेसिक वाले सब्जेक्ट होंगे, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा, इकोनॉमी होगा और आईआर जो कि करंट अफेयर्स और इसमें राजस्थान का वेटेज होगा। बस मोर और लेस तो आपका यही सिलेबस है, इसके साथ मैथ्स और रीजनिंग और हो जाएगा। ये है आपका आरपीएससी का आरएएस 2026 के लिए पूरा सिलेबस है, प्रीलिम्स मेंस। अब आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? अगर आपको स्ट्रेटजी से रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसको भी एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अब एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। अगर हम सिलेबस को कंपेयर करें, जो आरएएस 2026 का सिलेबस है इसको यूपीएससी के सिलेबस से अगर हम कंपेयर करें, यूपीएससी के सिलेबस से, यूपीएससी मेंस, मैं मेंस के सिलेबस के साथ कंपेयर करवा दे रहा हूं क्योंकि प्रीलिम्स के साथ कंपेयर करने का सेंस नहीं बनेगा, क्योंकि स्टेट पीसीएस में स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। तो यहाँ पे GS1, GS2, GS3 और GS4 है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इसको, हाँ GS1, GS2, GS3 और GS4 ये यहाँ पे है। अगर मैं यूपीएससी के जीएस की बात करूं तो इसमें है हिस्ट्री, इसमें है ज्योग्राफी और इसमें है सोसाइटी। ये GS1 का सिलेबस है। अगर मैं बात करूं GS2 की तो पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस है वो GS2 में है। अगर मैं बात करूं GS3 की तो यहाँ पे इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है और इंटरनल सिक्योरिटी है, ठीक है। ये आपका GS3 है। और एथिक्स है वो आपका GS पेपर 4 का पार्ट है। ऐसे यहाँ पे एक अलग से पूरा ही पेपर है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हिंदी, इंग्लिश और एसए। जो आपका एसए यहाँ पे है ये पूरा एक अलग से पेपर है यूपीएससी में, यहाँ पे उतना वेटेज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 40 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। ओके, GS3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्या क्या है यहाँ पे, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है और एसएमए है। एसएमए क्या है, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर से लिख देता हूं ताकि आपको ये पता रहे कि ये आपको अलग पढ़ना है, ये यूपीएससी में नहीं है, यूपीएससी के सिलेबस में ये वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री और इकोनॉमी की अगर बात करूं तो सिर्फ राजस्थान स्पेसिफिक है, वो यूपीएससी का पार्ट नहीं है, बाकी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री है वो यहाँ पे भी है, ठीक। अगर मैं GS2 की बात करूं तो GS2 में एथिक्स आ गया, ये एथिक्स यहाँ पे है और यहाँ पे GS4 में एथिक्स आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अच्छा कलर चेंज करना पड़ेगा ताकि आपको ध्यान में रहे, जस्ट अ सेकेंड। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे भी है। और अगर मैं इसके थर्ड पार्ट की बात करूं तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में देखो एक छोटी सी चीज अगर आप समझोगे तो जो आरपीएससी के सिलेबस है उसमें छोटे छोटे सब्जेक्ट बहुत सारे इंक्लूड करके रखे हैं और उसके पीछे इंटेंशन ये है कि आपको डाइवर्स नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे जियोलॉजी एंड ज्योग्राफी है, ठीक है। ओके, ज्योग्राफी मोर और लेस आप यहाँ पे भी कवर करोगे तो कुछ ऐसा अनकन्वेंशनल नहीं है। थर्ड पेपर की बात करते हैं GS3 की, तो यहाँ पे पॉलिटी एंड आईआर है जो कि आप पढ़ोगे। पब एड अलग से, अंटिल अनलेस आपका ऑप्शनल नहीं है, अलग से आपको यूपीएससी के लिए नहीं पढ़ना है तो पब एड है वो आपका एक अलग पार्ट है। यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बिहेवियर एंड लॉ ये आपका अलग है। तो टेक्निकली देखें तो ये दो सेक्शन हैं, ये आपके अलग हैं जो आपको करने हैं अपार्ट फ्रॉम जो राजस्थान स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। ये पूरा सिलेबस है जहां पे हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आरएएस का जो सिलेबस है वो यूपीएससी के सिलेबस से अलग है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।